अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था, सर कैरेरा 250 और आर एक्स थ्री 250 जो है, दोनों के बारे में डिफरेंस बताएं। मैं कोई बाइक एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं 9 साल से मोटरसाइकिल पे ट्रैवल कर रहा हूँ पूरा पाकिस्तान। आई स्टार्टेड माई बाइक जर्नी विद 125, देन 250, देन उसके ऊपर फियागो टेकन के ऊपर तकरीबन 2 साल, फिर 2 साल इनाजुमा, और इनाजुमा के बाद फाइनली मैं अब आर एक्स थ्री पे यूज़ कर रहा हूँ। सो कैरेरा और आर एक्स थ्री से आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आर एक्स थ्री मैं तकरीबन ऑलमोस्ट गालिबन कोई 7-8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और 7-8 महीने में मैंने अप्रॉक्सीमेट कोई 3 से 4 हज़ार किलोमीटर मैंने चला लिए, बल्कि गालिबन शायद 5 हज़ार किलोमीटर हो गई। क्यों 5 हज़ार हो गई है? उस पर गोरख कर चुका हूँ मैं, चारू माची कर चुका हूँ, ठीक है ना, और उसके अलावा पाकिस्तान टूर पूरा कर चुका हूँ मैं। तो गालिबन 5 हज़ार तो नहीं हुई, कोई 7-8 हज़ार तक चली गई है, अभी मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैंने पूरा चारू माची की है। उसके अलावा मैंने खरारी रिवर किया है उसके ऊपर पूरा मैंने। उसके बाद मैंने उसके ऊपर गोरख हिल किया था पूरा। गोरख हिल के बाद फिर अभी गालिबन अक्टूबर में, हाँ सितंबर के आखिर में मेरा प्लान था कि हम विंटर टूर करें। तो विंटर टूर उसके ऊपर आर एक्स थ्री के ऊपर हमने किया, कौन सा, जिसमें मेरा ख्याल है अभी तक आर एक्स थ्री पे किसी ने नहीं किया होगा। मुझे नहीं पता, बट मैं 2025 की बात बता रहा हूँ। वो है अस्तोर, रामा लेक, उसके बाद चिल्लम चौकी, और उसके बाद चिल्लम चौकी के बाद था, अल्लाह भला करे, ब्रुजल पास से दोमेल, रेनबो लेक से मिनी मर्ग था, मिनी मर्ग के बाद दोमेल जिसके अंदर रेनबो लेक आती है, बहुत माजरत। फिर वापसी आए हम लोग, वापसी आने के बाद फिर दोबारा चिल्लम चौकी से हम लोग चढ़े बड़ा पानी, काला पानी, शोशर लेक पहले आती, फिर बड़ा पानी, काला पानी आता आगे। उसके बाद सतपारा पूरा क्रॉस करके हम जो है ना सिकरदू में दाखिल हुए थे। और इस आर एक्स थ्री के ऊपर मैंने वो तजर्बा भी किया है जो अल्लाह ना करे आप लोग को करना पड़े कभी, ठीक है ना, लेकिन उससे बाइक की जो जिसे बोलते हैं रिलायबिलिटी है वो क्लियर हो गई। ठीक है, बाइक की क्या रिलायबिलिटी क्लियर हो गई कि बड़ा पानी के ऊपर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख लीजिएगा। तकरीबन ऑलमोस्ट गालिबन कोई 8 फीट का नीचे खाई थी, मैं 8 फुट खाई में गिरा था नीचे, मुझ समेत, मतलब मैं भी गिरा था, बाइक भी गिरी थी, पूरा सामान वगैरह था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत करम है कि मैं बच गया था, मेरे हाथ में गालिबन ये थोड़ी सी चोट आई थी बस, बाकी अब पूरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं महफूज था, बाइक पूरी महफूज थी। एक क्लच टूट गया था, वो क्लच मैंने सिकरदू में जाके लगवा लिया, और बगैर क्लच के, मतलब बगैर क्लच टूटे हुए क्लच से मैंने बड़ा पानी, काला पानी, सतपारा पूरा क्रॉस करते हुए पहुंचा। सतपारा वन ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ रोड है, याद रखिएगा, जो सतपारा वाली रोड है ना, ठीक है ना, जिसको आपको क्रॉस करके पहुंचना होता है। ठीक है, तो खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, हमारे साथ 3-4 और साथी थे, 4 साथी और थे, तो हम लोग बाहिफाज़त पहुंच गए। ये बातें क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि अभी मार्केट में कैरेरा का बहुत ज़्यादा रुझान चल रहा है। मुझे ना कैरेरा वालों ने पैसे दिए हैं भाई, ना आर एक्स ने दिए। मैं क्लाउड और डेवऑप्स की वजह से मशहूर हूँ, लेकिन मेरा बाइक राइडिंग का सिलसिला अपना मौजूद है। मैं चला रहा होता हूँ, बहुत सारे लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, अलग अलग कमेंट्स आएंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बट मैंने इतनी लंबी जो दास्तान और कहानी सुनाई है ना, उसकी वजह यह है कि मैंने आर एक्स थ्री को किस लेवल पे टेस्ट किया, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, आर एक्स थ्री जो है वो 24 हॉर्स पावर है गालिबन, 250 सीसी है, उसमें जो है ना रेडिएटर भी लगा हुआ है, ठीक है ना, वो जो है उसके अंदर कूलेंट भी होता है, ठीक है, कूलेंट के साथ साथ उसके अंदर जो है सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी टंकी भी बहुत बड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा, जो आर एक्स थ्री है वो लिक्विड कूल्ड इंजन होता है, उसमें कूलेंट डलता है, इसका मतलब है कि वो ऑयल को ठंडा रखती है, और रियल रेडिएटर लगा हुआ है, जबकि कैरेरा में ऐसा कुछ भी नहीं है। कैरेरा 18 हॉर्स पावर है उसके मुकाबले में, इसीलिए प्राइस का भी फ़र्क है। कैरेरा गालिबन आपको 6.5-7 लाख की मिलेगी, जबकि आर एक्स थ्री जब मैंने ली थी तो वो गालिबन कोई 11 लाख की पड़ी थी मुझे। बट जब आप चलाएंगे ना, आपको रियल डिफरेंस नज़र आएगा, बॉडी में, पार्ट्स में, चीज़ों में, क्वालिटी में फ़र्क नज़र आएगा। बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई बाइक खरीदे ना, डिपेंड करता है, कैरेरा बुरी बाइक नहीं है, बजट के ऊपर है, लेकिन अगर आप आर एक्स थ्री की तरफ जा सकते हैं तो फिर कैरेरा की तरफ ना जाए। आर एक्स थ्री से ऊपर आती है बनाली, जिसको अब क्यूजो मोटर्स ने ले लिया है, ठीक है ना, तो बनाली की तरफ जा सकते हैं, बनाली पड़ती है 17-18 की, ठीक है ना, आई थिंक टी आर के 251 है, 302 है, वो 17-18 की आपको पड़ जाएगी। आर एक्स थ्री का फायदा ये है कि उसमें रेडिएटर लगा, तो एक्सट्रीम ऑफ रोड के अंदर गाड़ी गर्म होने का खतरा होता है,
ठीक है, तो बस ये ख्याल रखिएगा। कैरेरा के अंदर जो है बजट के हिसाब से बहुत अच्छी है माशाल्लाह, 6.5-7 लाख की है, बिल्कुल भी मैं गलत नहीं कहूँगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद याद रखिएगा, बाइक पे तनकीद करना नहीं है, बाइक का वो कंपैरिजन बताना है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। इसीलिए आप मेरी वीडियो एक्सपीरियंस विद शेरदिल देख रहे हैं मेरे चैनल पर। कई सीनियर बाइक लवर्स जो हैं, जो बाइक को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके टॉर्क को, चीज़ों को, उनकी वीडियोस आप देखेंगे तो वो भी आजकल कैरेरा को लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये बताना है कि कैरेरा मैंने छोड़ी क्यों थी। मैं कैरेरा भी लेने गया था, नेस्ला टावर जहाँ बना हुआ उसके बिल्कुल बराबर में एक शोरूम है, मुझे उसका नाम नहीं पता, वहाँ पे कैरेरा खड़ी थी, गालिबन मार्च अप्रैल की बात है 2025 की। मैं गया था, देखा मैंने, उस वक्त 6 लाख रुपए की थी, येलो कलर का था मॉडल। हमने छोड़ी क्यों थी पता है, मैंने और मेरे साथी ने, उसमें रेडिएटर नहीं लगा हुआ था, और क्या सब कुछ सही था। उस वक्त हमने RX प्रॉपर देखी भी नहीं थी, 6-6.5 लाख की बाइक थी, बहुत पसंद आई। लेकिन हमने रियलाइज़ किया यार ये गर्म हो जाती है, क्योंकि इस तरह की बाइक्स जो है ना, वो लॉन्ग रनिंग पे गर्म नहीं होती, वो नॉर्मल ट्रैफिक जाम या वो होता है ना, उस पे गर्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से हमने वो छोड़ी थी कैरेरा, और RX3 पे गए थे हम लोग, क्योंकि हमने लॉन्ग टूर करने, फिर हमने इंटरनेशनल टूर की तरफ जाना है। वहाँ पे कैरेरा प्रॉब्लम आपको कर सकती है। अगर गर्म हो गई गाड़ी तो ठंडा कैसे करेंगे आप जब जाहिर है उसके अंदर 6 गियर हैं, 6 गियर के ऊपर आपकी स्पीड कितनी जाएगी, 130 135 तक, आप 130 135 तक ले जा सकते हैं, शायद 140 भी चली है। लेकिन उस वक्त जब बाइक को ज़रूरत पड़ेगी इंजन को ठंडा करने की, वो कैसे करेगा वो, क्योंकि वो टिपिकल जो है ना, वो एयर कूल्ड इंजन है। एयर कूल्ड का मतलब जो नेचुरल फिन्स होते हैं ना, उसके थ्रू करता है। लेकिन ये लिक्विड कूल इंजन है, जिसके अंदर प्रॉपर हम कूलेंट डालते हैं, कूलेंट डाल के ठंडा करते हैं। और ये जो बाइक है ना, ये सिंगल सिलेंडर DOHC होती है, यानी कि ड्यूल शाफ्ट के ऊपर आती है ये, ठीक है ना, ड्यूल सिलेंडर के ऊपर होती है। जबकि जो कैरेरा है वो सिंपलर डिज़ाइन के ऊपर है, उसका एक्चुअल नहीं मुझे पता कि उसके ऊपर है, लेकिन उसका इंजन 18 हॉर्स पावर बनाता है, जबकि RX3 का इंजन 24 हॉर्स पावर बनाता है। ये मेन फ़र्क है, याद रखिएगा, हॉर्स पावर मैटर करती है। 150 सीसी कितनी बनाती है, 14 से 16 हॉर्स पावर बनाती है वो भी, तो कहाँ 16-17 हॉर्स पावर, कहाँ 24 हॉर्स पावर, तो प्राइस में तो डिफरेंस आएगा, रिलायबिलिटी में फ़र्क आएगा, टॉर्क में भी फ़र्क आएगा। एक और भी फ़र्क है, जो RX3 है ना, उसका स्टेबल पावर आउटपुट है गर्मी के टाइम पे जब इंजन हीट कर रहा होता है, जबकि जो कैरेरा होता है उसका फ्लक्चुएट कर रहा होता है बार बार। क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से जो हीट होती है उसको एग्जॉस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है उसके अंदर, तो उन्होंने पैसे बचाए हैं वहाँ पर। अगेन मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छा खासा कवर कर चुका हूँ RX3 पे, और मैं कैरेरा उस वक्त खरीदने गया था जिस वक्त कोई नहीं देख रहा था। यहाँ पे मैं वैसे रीसेल वैल्यू नहीं देखता, लेकिन रीसेल वैल्यू भी देखोगे तो कैरेरा की रीसेल वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर विद RX3, क्योंकि RX3 जोंक्शन है, ये जोंक्सन है। जो लोग कह रहे हैं ना कि नाम बदल गया, इसका नाम जोंक्सन, भाई जोंक्सन अलग है, जोंक्शन अलग है, ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है, वरना वो एक ही कंपनी क्यों बनाती दोनों चीज़ें। ये खैर ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसको एक दफ़ा वीडियो को देखिएगा, और किसी को मेरी बाइक देखनी हो तो वो आके पहले टेस्ट कर सकता है, देख सकता है, हो सकता है कि उसको आसानी हो जाए, उसके बाद आप कैरेरा या उसकी तरफ जाइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, टूर के हवाले से, बाइक टूर के हवाले से, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, कंपनी सेटअप के हवाले से, और मोटिवेशनल स्पीकिंग रिगार्डिंग क्लाउड एंड डेवऑप्स। थैंक यू।